तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले, है ना। हम एक बहुत ही अच्छे एक कॉन्सेप्ट की तैयारी में हैं और सारे फार्मूलों को बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। वो फार्मूले कैसे याद रखने हैं, कैसे डिराइव्ड करने हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करना है ना बच्चों। इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में अगर आप इन फार्मूलों के साथ खेल गए बच्चों अच्छे से, तो आप बेशक इस डिफ्रेंसिएशन की, इंटीग्रेशन की जो जंग है वो जीत जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, टैन 2 थीटा हो गया। अब बच्चों 2 थीटा के सारे फार्मूले लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब अपन देखेंगे 3 थीटा वाले फार्मूले, है ना बच्चों। साइन 3 थीटा ये भी आते हैं बच्चों, है ना। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों। सबसे पहले अपन देख लें, साइन के स्थान पे अपन क्या करेंगे बच्चों, साइन ही करेंगे। अपन 3 थीटा को क्या बोल सकते हैं बच्चों, अपन 3 थीटा को बोल सकते हैं 2 थीटा और प्लस थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, पहले ये बताओ। बोल सकते हैं ना। 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा ही होगा। इसका मतलब अपन 3 थीटा के स्थान पे 2 थीटा प्लस थीटा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो ये हमारा ए के स्थान पे हो गया और ये हमारा बी के स्थान पे हो गया। तो अभी भी ये साइन ए प्लस बी के जैसा हो गया। हमको पता है बच्चों, सिंस वी नो दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन ए और कॉस बी। साइन का व्यवहार सीधा, प्लस है तो प्लस और फिर कॉस ए और साइन का बी प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया फिर। तो इज इक्वल टू क्या बोलेंगे अपन, साइन ए और फिर क्या बोलेंगे कॉस बी और प्लस कॉस ए और क्या बोलेंगे बच्चों, साइन बी बोलेंगे। ए के स्थान पे यहाँ क्या है, 2 थीटा है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या कर दें अपन, 2 थीटा कर दें और जहाँ जहाँ बी है वहाँ अपन क्या कर दें बच्चों, थीटा कर दें। तो ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पे है साइन 2 थीटा, है ना। हमें सारे फार्मूले प्यारे बच्चों, चाहे वो 3 थीटा का हो चाहे 2 थीटा का हो, ध्यान देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला भी प्यारे बच्चों क्या हुआ था, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। कैसे भी एंगल हो लेकिन उसे अपन सिंगल एंगल में लेकर जाते हैं। चाहे 2 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, चाहे 4 थीटा हो, उसे हमें दिखाना किस में है बच्चों, थीटा में ही दिखाना है। तो अभी अपन को यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला आता है प्यारे बच्चों, है ना। अपन ने पिछले ही वीडियो में देखा है उसको, पिछले वीडियो में अपन बोलेंगे सिंस जो हमारा साइन 2 थीटा है इसको अपन ने प्रूव किया है। क्या होता है बच्चों, होता है 2 साइन थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अपन साइन 2 थीटा के स्थान पे लिखेंगे 2 साइन का थीटा और कॉस का थीटा। बच्चों ये वाला कॉस का थीटा पहले से मौजूद है। अब प्लस यहाँ लिखेंगे हम कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों, प्रूव्ड कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं बताओ। पिछले साल भी किए थे, 11th में भी, इस साल भी किए हैं। तो कॉस 2 थीटा होता है प्यारे बच्चों बेसिक वाला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पे जो बुद्धिमानी है बच्चों वो बेसिक वाला फार्मूला लगाने से नहीं है। हमें साइन का फार्मूला साइन के फॉर्म में चाहिए होता है। तो अपन कॉस 2 थीटा का वो फार्मूला लगाएं जो साइन के फॉर्म में ही है ना। तो आप चाहो तो इसे भी लगा सकते हो और फिर कन्वर्ट कर लो, या फिर आप डायरेक्ट ही लगा लो, है ना। कहने का मतलब ये है, मैं बताऊँ कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है। तो अभी अपन चलो डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस 2 थीटा के स्थान पे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्यारे बच्चों बाहर क्या है, एक साइन थीटा पहले से मौजूद है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब अपन क्या करें बच्चों कि एक बार सिंप्लीफाई करें तो हो गया ये 2 साइन थीटा और कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इस साइन थीटा का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस तो माइनस है, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, रूल कहता है हमेशा कोई भी आप फार्मूला प्रूव करो, अगर आप साइन का फार्मूला निकाल रहे हो 2 थीटा का 3 थीटा का, हम मैक्सिमम प्रयास ये करते हैं कि जो फार्मूला हो साइन के रूप में ही रहे।
कॉस का निकालें तो कॉस के रूप में ही रहे, खासकर 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा, है ना बच्चों। तो फिर क्या होगा, अपन जानते हैं कि साइन तो ठीक है, साइन तो ठीक है, अब जहाँ कॉस है वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉस को साइन में बदल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे ही प्लस यहाँ प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनटू क्या है प्यारे बच्चों, साइन थीटा, माइनस क्या है प्यारे बच्चों, साइन का क्यूब थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, अब इस 2 साइन थीटा का अंदर गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 हो जाएगा बच्चों 2 साइन क्यूब थीटा, है ना। अब प्लस तो प्लस, अब इस साइन थीटा का इधर गुणा, साइन थीटा इंटू 1 प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन थीटा, अब माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन का क्यूब थीटा, एक माइनस का साइन क्यूब थीटा पहले से मौजूद है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो आप सब ज़रूर बताना मुझे। अब इसको अपन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन 3 थीटा इज़ इक्वल टू, देखो 2 साइन थीटा, एक और साइन थीटा, कितना हो गया बच्चों, हो गया 3 साइन और थीटा, और फिर माइनस का 2 साइन क्यूब, माइनस का साइन क्यूब, माइनस का साइन क्यूब, तो 2 एक 3 एक 4, तो माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये हमें साइन 3 थीटा का फार्मूला मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया बच्चों, साइन 3 थीटा का फार्मूला मिल गया। इसमें आपको बता दूंगा मैं किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है ना बच्चों। यह क्या है, साइन 3 थीटा इज़ इक्वल टू, क्या हो गया बच्चों, हो जाता है 3 साइन थीटा, है ना। साइन का व्यवहार सीधा यहाँ भी वही कर रहा है, वो साइन 3 थीटा है, स्टार्टिंग 3 से हो रही है, 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब अगर चाहो तो इसी लॉजिक से आप कॉस का फार्मूला बना सकते हो। ठीक है ना, कॉस 3 थीटा ऐसा हो जाएगा बच्चों, कॉस 3 थीटा। देखो साइन का व्यवहार सीधा था, 3 पहले आया 4 बाद में आया, इसमें उल्टा हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा। चेक कर लो बच्चों, यही फार्मूला होगा, 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा, है ना। तो आप इससे याद रख सकते हो कि साइन का व्यवहार सीधा है, साइन 3 थीटा बराबर 3 थीटा, है ना, 3 से स्टार्ट कर दो, साइन का व्यवहार सीधा है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस का व्यवहार उल्टा है, तो साइन 3 थीटा है लेकिन शुरुआत 4 से होगी, पहले 4 रहेगा फिर 3 रहेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसा भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको फार्मूले याद होंगे, बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों अभी देखते हैं कि साइन 3 थीटा में हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे डिफ्रेंशिएशन में, है ना। जैसे मान लो मिल गया, डिफ्रेंशिएट करो y इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों, किस तरीके से मिलेगा ध्यान से, यहाँ मैंने लिखवाया नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे कुछ करके, 3 होगा और x होगा माइनस 4x क्यूब होगा, इस तरीके से मिलेंगे। 3 होगा x होगा, है ना, x बराबर साइन थीटा, तो 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है बच्चों, 3x माइनस 4x क्यूब। तो ऐसा आपको जब भी दिखाई दे तो यहाँ पे लेकिन आपको एक ट्रिक ध्यान करना है। ट्रिक क्या ध्यान करना है बच्चों, कि बाहर साइन इन्वर्स होना चाहिए, बाहर साइन इन्वर्स होना चाहिए, ध्यान रहे बच्चों, तभी ये फार्मूला लग पाएगा। तो
तो बाहर साइन इन्वर्स होना चाहिए, और अगर अंदर 3x माइनस 4x क्यूब रहे, बात मेरी कंप्लीट करना, ये नहीं कि केवल ये मिल जाए तो आप साइन थीटा पुट कर दो। इसका तो आसानी से हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ना, 3x का 3 हो जाएगा और 4x क्यूब का 4×3 12x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मतलब जब बाहर साइन इन्वर्स रहे तो ही हमें क्लू चाहिए, है ना। बाहर साइन इन्वर्स रहे तो हमें ये ट्रिक मिल जाएगा कि यहाँ क्या रखेंगे अपन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे। पहला क्लू मिल गया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कि बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर हमें क्या लाना है बच्चों, साइन इन्वर्स ही, साइन ही लाना है। अगर बाहर इन्वर्स है तो अंदर सिंपल साइन लाना है, बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर हमें केवल साइन लाना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी अगर अपन देखें, ध्यान से देखें तो हमें ध्यान आ जाएगा, है ना, कि साइन के, देखो मैंने बोला था साइन 2 थीटा रहेगा तो स्टार्टिंग रहेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा से, कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा। 2 मिला तो 2 थीटा, बच्चों 3 मिल गया तो 3 थीटा, तो दिमाग में आएगा भैया साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर मैं इस x के स्थान पे क्या रख दूं, साइन थीटा रख दूं, तो बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मिल जाएगा, काम बन जाएगा अपना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्लू मिल गया। तो ऐसा भी मिले, ऐसा कभी भी मिले इस तरीके से कि बाहर अपने पास साइन इन्वर्स है और अंदर 3x माइनस 4x क्यूब है, तो हमें x इक्वल टू साइन थीटा रखना चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है कि रखना चाहिए, आपको वहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये, है ना। तो अभी अपन देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर। बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए, अगर अपन इसका अपकलन करते तो साइन इन्वर्स x के स्थान पे होता, इसको अपन t मानते, है ना, फिर इसका फिर से अपकलन होता, एक लंबी प्रक्रिया थी। जबकि अपन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से चलेंगे तो बहुत आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी अपन x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू, साइन उधर जाएगा बच्चों तो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी देखा जाए इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3 है तो 3 बच्चों, x के स्थान पे साइन थीटा, फिर माइनस तो माइनस बच्चों, 4 तो 4 बच्चों, x क्यूब, x बराबर साइन थीटा है तो x क्यूब क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अपन बोलेंगे सिंस वी नो दैट, नहीं जानते थे तो आप जान गए हैं, प्रूव्ड कर लिए हैं कि जो हमारा साइन 3 थीटा होता है बच्चों वो होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, साइन 3 थीटा के बराबर होगा, साइन 3 थीटा के बराबर होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, y इज़ इक्वल टू, हमें एक फार्मूला पता है कि सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन इन्वर्स है और फिर साइन x है प्यारे बच्चों, इन्वर्स से साइन ख़त्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, x बचेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस यहीं पे साइन इन्वर्स से साइन तक का ख़त्म, क्या बचा, 3 थीटा बचा प्यारे प्यारे बच्चों। तो y इज़ इक्वल टू हम बोलेंगे समीकरण 1 से कि सिंस थीटा इज़ इक्वल टू क्या है, साइन इन्वर्स x है, हमने निकाला है ना। कैसे निकाला है भैया, हमने x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, x होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं थीटा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे ही 3 हो गया, थीटा के स्थान पे साइन इन्वर्स x आ गया। तो अब लिख देंगे बच्चों दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा तो d अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x, है ना। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपन करेंगे, बोलेंगे सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स जो हमारा साइन इनवर्स x है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू 1 अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर है। तो 3 थीटा वाले सिंपल रहते हैं क्योंकि बाहर क्लू मिल जाता है। बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन 3 थीटा होगा, सिंपल सी बात है। बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस 3 थीटा होगा। ठीक है बच्चों, अब आप देख लो डिफ्रेंशिएशन मात्र 2 लाइन का, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हो गया मात्र 1 लाइन में, और सिंप्लीफिकेशन पूरा। तो मतलब कहने का 95 मैंने बोला था, बल्कि 99% ये मानो आप कि सिंप्लीफिकेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, और ओनली प्यारे बच्चों 1% यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला है कि फार्मूलों पर विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वो लाइन फॉलो करनी है बच्चों कि अगर 1 घंटे हमें किसी वृक्ष को गिराने के लिए मिले हैं तो पहले के 45 मिनट मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाऊंगा। और कुल्हाड़ी की धार बनाने का मतलब है बच्चों मैं अपने आप को गुणवान बनाऊंगा, अपने आप को क्वालिटीफुल बनाऊंगा, अपने आप को ज्ञान का भंडार बनाऊंगा। बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। प्यारे प्यारे बच्चों आप सब ये करके दिखाना, ताकि एक दिन ऐसा लगे कि मैंने जो मेहनत करी है इन अकेले कमरों में, मैंने जो मेहनत करी है इन अकेली रातों में, जहाँ घर का हर बंदा सो रहा है, शायद मेरे गांव का हर बंदा सो रहा है, दुनिया का हर बंदा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपके लिए जग रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अगर आप ऐसा कर जाते हो, जीवन में अच्छे इंसान बन जाते हो, तो फिर तो मुझे खुद पे थोड़ा बहुत विश्वास होगा कि हो सकता है कि भले कुछ ना हो, थोड़ी बहुत है चीज़ें मेरी कि मैंने मेहनत करी और प्यारे बच्चों ने सफलता अर्जित करी। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक आप सब नहीं कर पाओगे ऐसा, तो प्यारे बच्चों मुझे खुद मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से करो, और हमेशा अच्छे इंसान बनने का मतलब ये है कि पहले तो अपन ज्ञान अर्जित करें। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं बच्चों, चाहे उन्होंने जो भी किया हो, आज जो फेमस हैं, जितने भी आप बड़े नाम लोगे बच्चों, वो सब कहते हैं कि हमें सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करने के बाद जो रुपए पैसे हैं वो ऑटोमेटिक आपके पीछे अचानक आ जाते हैं, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो अचानक नहीं होता, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है। उसके लिए समय लगता है बच्चों, है ना। और जिस दिन आपका ज्ञान कंप्लीट हुआ, नॉलेज कंप्लीट हुआ, तो आप ऑटोमेटिक जिस काम के लायक हो वो काम आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि ये है वो है तो अपन जॉब नहीं पाएंगे, सरकार की नीतियाँ गलत हैं। भैया आप जिस दिन काबिल हो गए, जिस दिन आप लायक हो गए, उस दिन आपको नौकरी भी मिलनी है, बढ़िया व्यापार भी मिलना है, और बढ़िया सक्सेस भी मिलनी है। ठीक है ना। आप सबको ये फालतू के पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देना बच्चों कि ये गवर्नमेंट अच्छी है, वो गवर्नमेंट अच्छी है, पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, जनरल वालों का इतना नुकसान कर दिया, OBC वालों का इतना नुकसान कर दिया, ST/SC वालों को इतना फ़ायदा कर दिया। बच्चों उससे हमें कोई लेन देन नहीं का है। ये बताओ इन सब के बारे में सोचने से, टेंशन लेने से हमारा फ़ायदा है कि नुकसान है। हम अगर ये सोचते रहें कि जर्नल में बहुत कंपटीशन है, नौकरी नहीं मिलने वाली, तो इससे हमारा फ़ायदा है कि नुकसान है। बच्चों हमारा नुकसान है। नुकसान ये है कि हमारे भीतर एक डर बैठेगा कि अरे हम तो सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे, हम तो जनरल कास्ट से हैं, है ना, हम तो OBC से हैं, वो ST/SC को बहुत छूट है। ठीक है प्यारे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे हमारा नुकसान ये है कि हमारा अंदर का मनोबल, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, हमारे पास 2 तरह के माइंड होते हैं बच्चों। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो सब सुन रहा होता है, सारी बातें सुन रहा होता है, और कॉन्शियस माइंड जो चीज़ें रिकॉर्ड करता है बच्चों, हमारा व्यक्तित्व उसी तरह होता जाता है, ढलता जाता है। तो हम धीरे धीरे डरने लग जाएंगे गवर्नमेंट जॉब से, कंपटीशन से, और हम प्रयास करना कम कर देंगे,
है ना। हम गवर्नमेंट की नीतियों को बदल नहीं सकते, हम बदल सकते हैं अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपना ज्ञान बदल सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी बदल सकते हैं। भैया एक सीट है ना, तो मुझे एक सीट से मतलब है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि 50 सीट 100 सीट कितनी है, मुझे एक सीट है मेरे पास, मुझे एक सीट लेनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, अपना और अपने माता पिता का, घर वालों का सपना साकार करना है, ठीक है ना। ये एटीट्यूड लेकर चलोगे बच्चों, और मन में ये भावना लेकर चलोगे कि जिस दिन मैं कोई पद पर पहुंच जाऊंगा, किसी ओहदे पर पहुंच जाऊंगा, उस दिन से समाज का कल्याण का कार्य शुरू करूंगा, तो ईश्वर भी आपके साथ लग जाएगा। कि भैया ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर का काम है समाज में शांति फैलाना, समाज का कल्याण करना। और जब आप समाज के कल्याण के लिए उतर जाओगे, तो ईश्वर की टीम में हो जाओगे, तो ईश्वर अपने टीम के बंदों की मदद करेगा नहीं करेगा बच्चों। ईश्वर कैप्टन है, ईश्वर पांडे नहीं, भगवान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कप्तान है, कप्तान अपने खिलाड़ियों की मदद करेगा। तो आप ये सोच के मत चलो कि मैं पैसे ले कमाऊंगा तो उसकी ऐसी कर दूंगा, है ना। वो बगल वाले पड़ोस वाले अंकल जी, शर्मा जी ऐसा बोलते हैं बार बार, उनकी मैं ऐसी कर दूंगा। ये कुभावना लेकर मत चलो बच्चों। आपको अच्छा विचार लेकर चलना है कि जिस दिन से मेरा सिलेक्शन होगा, उस दिन से मैं जन कल्याण करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, ज़रूरतमंद की मदद करूंगा। तो ज़रूर आप भगवान की टीम में हो जाओगे, और भगवान अपने टीम के बंदों की मदद करता है। लेकिन हाँ, सच्ची श्रद्धा के साथ जब आप वो करने के लिए सोचोगे, तभी भगवान आपकी हेल्प करेगा। ये नहीं कि भगवान को उल्लू बनाओ, बोलेंगे कि नौकरी लग जाए तो जन कल्याण करेंगे, और जब नौकरी लग जाएगी तो फिर नहीं करेंगे, ताकि भगवान हेल्प करे, और जब नौकरी लग जाएगी तो भगवान क्या कर लेगा। तो ये नहीं करना बच्चों। अच्छी भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ो, बेशक आपको सक्सेस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है यार, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला है हमारा cos 3 थीटा, है ना। ये जो है ना, अपना उपदेश अच्छा नहीं हो पाता इस वीडियोस में क्लास के जैसे, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिमाग में घूमता रहता है कि ये कैमरा आधे घंटे बाद बंद हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन बता दो। तो बच्चों cos 3 थीटा क्या होगा? cos के स्थान पे अपन cos करेंगे, 3 थीटा के स्थान पे 2 थीटा प्लस थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना अभी, है ना। तो अब देखो, ये a हो गया और ये b हो गया। हमें पता है, सिंस वी नो दैट, जो हमारा cos a प्लस b है वो होता है cos a, और cos b प्लस है तो माइनस, क्योंकि cos का व्यवहार उल्टा है, साइन a और साइन b। प्यारे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा बच्चों cos 2 थीटा, cos a मतलब cos 2 थीटा, cos b मतलब cos थीटा, माइनस साइन a मतलब साइन 2 थीटा, साइन b मतलब साइन थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, तो अभी देखो 2 थीटा वाले को पहले बदलो, तो cos 2 थीटा क्या होता है? होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है बच्चों, क्या होता है? 2 साइन थीटा और cos थीटा, और यहाँ पे क्या है? एक साइन थीटा पहले से है। यहाँ अपन बोल देंगे, सिंस वी नो दैट, जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा, और जो cos 2 थीटा होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों, एक चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में फिर नहीं बताई थी, कि अपन cos 2 थीटा का ये तो बेसिक फार्मूला है, ये तो अपन यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि हमें cos का फार्मूला cos में चाहिए होता है, तो आगे चल के अपन इस साइन को भी चेंज करेंगे। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप cos 2 थीटा का ये फार्मूला लगा दो भैया। cos का फार्मूला cos में ही क्या होता है? शुरुआत cos से होगी, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भैया यही लगा दो ना यार, क्या मतलब है ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की। तो अपन क्या कर देंगे, अच्छा ये cos थीटा भूल भी गया था, तो cos 2 थीटा के स्थान पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया, कहानी ख़त्म हो गई यार। 2-3 स्टेप बचा कि नहीं बचा? ये करते, फिर साइन स्क्वायर थीटा को cos में बदलते, है ना, बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। तो ये भी अपन कर सकते थे। cos थीटा का अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो बन जाएगा 2 cos क्यूब थीटा, 1 से हो जाएगा बच्चों cos थीटा, माइनस तो माइनस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है प्यारे बच्चों? cos थीटा है। अब हमको पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों? हमें ये पता है
कि हमें साइन को बदलना है कॉस में, तो सिंस वी नो दैट हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, तो बच्चों हमें साइन को बदलना है कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी कर रहा हूँ बच्चों ताकि वीडियो बंद ना हो, ताकि एडिट ना करना पड़े, तो वीडियो आपको जल्दी मिले। समझ गए प्यारे बच्चों, इसलिए अपन जल्दबाजी में लगे हुए हैं। तो ठीक है बच्चे लोग, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस का कॉस थीटा है माइनस। बच्चों 2 है तो बाहर अपन क्या रहने दें, 2 ही रहने दें, है ना। बाहर अपन क्या कर दें 2 ही कर दें और उसके बाद ये हो जाएगा, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला कॉस थीटा बाहर है। अब सिंप्लीफाई कर लें, मतलब ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा का अंदर गुणा करो, कॉस थीटा का 1 से गुणा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से तो कॉस क्यूब थीटा। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस थीटा, माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। प्यारे बच्चों एक मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक तो नहीं हुई है, यहाँ से अपन ने क्यूब को स्क्वायर लिख दिया, इसको क्यूब ही लिखो भैया। ये मिस्टेक क्यों करते हो धीरज बाबू बार बार बच्चों के बीच में, ठीक है ना। अब फिर बोल देते हो कि चेक कर रहा था, ऐसे थोड़ी होता है यार। अभी देखते हैं आगे। तो अपना फिर कॉस जो 3 थीटा है प्यारे बच्चों, व्यवस्थित करो, प्लस वाला कौन सा है, ये प्लस है, 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा, कुल कितने हो गए 2 2 4 हो गए, 4 कॉस क्यूब थीटा हो गया, फिर माइनस 1 कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा, तो माइनस का 3 कॉस थीटा। ये हो गया प्यारे बच्चों फार्मूला, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन कैसे रहेंगे एकदम बहुत जल्दी कर देता हूँ ताकि वीडियो बंद होने से पहले अपन सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन हिंट ये है बच्चों, देखो ऐसा कुछ रहेगा, बाहर कभी कॉस इन्वर्स रहेगा और अंदर रहेगा 4x क्यूब और माइनस 3x, तो आपको x इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए, कॉस थीटा पुट करना चाहिए। ऐसे रहेगा बच्चों क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अगर वीडियो बंद हो जाए ना तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, ताकि मैं अगला वीडियो आगे से करूं। ये बन जाएगा बच्चों 4x क्यूब और माइनस 3x। अब बच्चों पहला क्लू तो बाहर से ही मिल जाता है, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए, मतलब ये कॉस का फार्मूला है, तो अब ये कॉस 3 थीटा का ही होगा, है ना। देख लो अपन बोलेंगे सिंस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है, x के स्थान पे अगर कॉस थीटा पुट कर दो तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, भैया कॉस 3 थीटा है। अपन बोलेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, तो अगर x इक्वल टू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर x होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो गया 4, x बराबर कॉस थीटा तो x क्यूब हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस 3x मतलब कॉस थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, सिंस वी नो दैट कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। ये है बच्चों कॉस 3 थीटा का फार्मूला। हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कॉस इनवर्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू, कॉस से कॉस ख़त्म होते हैं, केवल एक्स बचता है, तो कॉस इनवर्स से कॉस ख़त्म होगा बच्चों, केवल क्या बचेगा, साइन 3 थीटा बचेगा। जल्दी करो वीडियो ना बंद हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू बच्चों अभी अपन ने देखा था 3, तो 3 थीटा क्या था, थीटा था प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, 3 बाहर जाएगा तो d अपॉन dx कॉस इनवर्स x। प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं, जोर से बोलो, हम जानते हैं, जय माता दी मत बोलना भी, कॉस इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये हमारा आंसर है। हो गया। तो अभी देखो यहाँ भी 99% क्या था, सिंप्लीफिकेशन था।